इलेक्शन से पहले ही नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग 400 पार 400 पार 400 पार, तो इसीलिए लोगों के दिल में डर बैठाने का, ब्यूरोक्रेट्स के दिल में डर बैठाने की कोशिश की जा रही है। और शेयर मार्केट बर्बाद ना हो जाए, चूंकि उनके लोग लगे हुए हैं इन सारे चीजों को बचाने के लिए, अपने असफलताओं को छुपाने के लिए, और हारने से पहले ही हार का मुंह न देख ले, लोग उनको न दिखा दे कि उनके काउंटिंग एजेंट ही न पहुंच पाए, उनको पहुंचाने के लिए ये सारा खेल है उनका। मुकाबला अगर हुआ है तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का जो विजन था, देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, युवाओं को रोजगार देने का, माओं को, बहनों को 8,500 रुपए का जो खटाखट स्कीम, जो महंगाई से लड़ने के लिए उनके, देखिए सबसे पहले तो हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे कि आप लोगों ने जिस तरह से पूरे भारत में इलेक्शन को मैनिपुलेट होने से बचाया है। मैं समझता हूं कि यानी संविधान की भी रक्षा आप लोगों ने भी की। आप सबका, पूरे देश भर के लोगों का बहुत धन्यवाद है। और देश के 140 करोड़ वोटर्स का जो जिन्होंने वोट दिया है, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस बड़े उत्सव में बड़े जोशो खरोश के साथ इसमें हिस्सा लिया और देश के संविधान को बचाने के लिए जिस तरह से लोगों ने कोशिश की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जहां तक बात है एग्जिट पोल की, तो इससे पहले भी कई बार ये देखा गया है कि इस तरह का एग्जिट पोल आया, मगर उसका रिजल्ट बरक्स होता है, सीधे उल्टा होता है। असल में समझना ये होगा कि आखिर इलेक्शन से पहले ही नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग 400 पार 400 पार 400 पार, तो ये प्रोपेगेंडा इस देश को डराने के लिए, जो लोग ये चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के शिकंजे से वोटर, खास करके मैं कहूं कि देश के वोटर ये चाह रहे थे कि नरेंद्र मोदी के शिकंजे से, वो शिकंजा जो देश को बेरोजगार किया, वो शिकंजा जो युवाओं को 4 साल का मिलिट्री में नौकरी दे करके, अग्निवीर का नाम दे करके बर्बाद करने का कोशिश किया। और फिर वही लोग, उनके भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि 4 साल के बाद उनके भाजपा के ऑफिस में उनको सिक्योरिटी गार्ड रखे। जो इन्होंने महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार 400 का सिलेंडर को 1200 कर दिया, 70 रुपए का तेल को 110 रुपए कर दिया। इस शिकंजे से बचने के लिए भारत का आवाम, भारत का नौजवान, भारत का किसान, दबे कुचले लोग, माइनॉरिटीज ने निकल करके इनके खिलाफ वोट किया। ये जानकारी उनको पहले से ही थी। इसीलिए लोगों के दिल में डर बैठाने का, ब्यूरोक्रेट्स के दिल में डर बैठाने की कोशिश की जा रही है। और शेयर मार्केट बर्बाद ना हो जाए, चूंकि उनके लोग लगे हुए हैं इन सारे चीजों को बचाने के लिए, अपने असफलताओं को छुपाने के लिए, और हारने से पहले ही हार का मुंह न देख ले, लोग उनको न दिखा दे कि उनके काउंटिंग एजेंट ही न पहुंच पाए, उनको पहुंचाने के लिए ये सारा खेल है उनका। क्या लगता है कितनी सीट ला पाएगी कांग्रेस? देखिए, पूरे देश में बहुत शानदार मुकाबला हुआ। और मुकाबला किस पे हुआ है? नरेंद्र मोदी के मंगलसूत्र पे मुकाबला नहीं हुआ है, राम मंदिर पे मुकाबला नहीं हुआ है, दूसरे किसी धार्मिक मुद्दे पे मुकाबला नहीं हुआ। मुकाबला अगर हुआ है तो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का जो विजन था, देश को बचाने का, संविधान को बचाने का, युवाओं को रोजगार देने का, माओं को, बहनों को 8,500 रुपए का जो खटाखट स्कीम, जो महंगाई से लड़ने के लिए, उनके संसार में जो बाधाएं आ रही थी उससे लड़ने के लिए जो स्कीम था, 30 लाख सरकारी नौकरी भरने का जो स्कीम था, इन चीजों को लेकर के स्टूडेंट जो 5 मार्च 2024 तक जितने भी स्टूडेंट ने स्टूडेंट लोन लिया था, एजुकेशन लोन लिया था, वो रिमूव करने का था, एमएसपी डबल करने का बात था। ये सारे मुद्दे पर चुनाव हुआ। इन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी विफल था 10 सालों में, और इन्हीं मुद्दों को लेकर के श्री राहुल गांधी जी, इंडिया गठबंधन के सारे नेताओं ने अपने पैरों में उनके छाले पड़ गए, मगर फिर भी वो कहते नहीं, पैरों में पड़ गए छाले, हम नहीं रुकने वाले। इन आवाज के साथ सारे लोगों ने बड़ी जद्दोजहद, जबकि इलेक्शन के बीच में और थोड़े दिन पहले हेमंत सोरेन जी को, अरविंद केजरीवाल जी को और दूसरे लीडर को ईडी और का रेड देकर उनको जेल भेजकर दबाने की कोशिश की गई, ताकि उनके समर्थक, उनके वोटर जो देश को बचाना चाहते हैं, उनको रोकने की कोशिश की। मगर मैं समझता हूं कि भारत देश के लोग
डेमोक्रेसी में, सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं और देश को तरक्की कराना चाहते हैं। इसी तरक्की को कराने के लिए लोग अपने घर से निकले और नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ वोट किया है। जहां तक सीटों की बात है, हम और हमारे लीडर्स जो हैं, कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी ये कहा कि 295 सीट के पार हम लोग पहुंचेंगे। और हम लोग जो बात करते हैं वो जुमले वाली बात नहीं करते हैं। 400 पार ये जुमला था, लेकिन राहुल जी ने गारंटी की बात की। 15 लाख की बात नहीं कही, लेकिन गारंटी की बात की कि 1 लाख का अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा, माओ बहनों को 8,500 रुपए महीना, 1 लाख दिया जाएगा। तो हम वो बात करते हैं जो जमीनी स्तर से चल करके जो हवा हमारे पास पहुंचा, जो रिपोर्ट पहुंचा। आप जैसे लोगों ने जमीन में जा करके, लोगों के पास जा करके जो असल रिपोर्ट लाया है, वो हम रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी और भाजपा के लोग जो उनके पेड वर्कर हैं, जिनको हम गोदी मीडिया कह लें या देश के संविधान को बर्बाद करने वाला कह दें या चाटुकार कह दें, ये बड़ा अफसोस लगता है कहने में, उन लोगों का ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट चलेगा नहीं उनका। इस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं, मोदी पोल, इसमें आप क्या कहेंगे? सारे तो उनके मित्र के बैठे हुए हैं। 28-30 मीडिया हाउसेस उनके मित्र के बैठे हुए हैं, जिनको उन्होंने लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया। यहाँ 40,000 लेकर के एक आम किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है इस सरकार में, और वो 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख करोड़ रुपए उनका माफ कर रहे हैं। अडानी के पोर्ट से 3,000 किलो आपका ये नशा वहां से निकला, उस पर कोई जांच नहीं होता है। तो ये लोग मीडिया को कंट्रोल करके लोगों को सेंटिमेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, मगर लोगों ने, इस देश के लोगों ने राहुल जी के विश्वास के साथ अपना हाथ बढ़ाया है। तो कितनी सीटों में क्या लगता है, कितनी सीटों में इंडिया आ रही है और कितनी सीटों में इंडिया आ रही है? देखिए, भाजपा 200 सीट के नीचे रहेगी, और भी नीचे हो सकती है। जिस तरह का लोगों में आक्रोश था ना, ये वोट आक्रोश था, और लोगों ने 2024 के इलेक्शन को चुनाव नहीं समझा था, चुनौती समझा था। और चुनौती को, चूंकि ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन गुजरा है जिसको लोगों ने लड़ा है, भाजपा के खराब पॉलिसियों के खिलाफ लड़ा है, तो मैं समझता हूं बड़ा कंफर्टेबली इंडिया जोट कल सरकार बनाने जा रही है। तो खड़गे जी ने कहा कि 295 से वाकई में 295 आएगी, इससे कम है, आपकी क्या राय? देखिए, हमारी, आप इस सीटों को 100% कंफर्म पे आप नहीं कह सकते हैं। जो रिपोर्ट आया है, एक्चुअल जो रिपोर्ट है, जिस पे कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, एक्चुअल चीज पे, फैक्ट्स पर, उस फैक्ट्स के हिसाब से 295 सीट के साथ हम आराम से सरकार बनाएंगे, और जो वादा किया है देश के लोगों के लिए वो भी पूरा करेंगे। जो लोग 300 पार या 400 पार दिखा रहे हैं, जो नेशनल टीवी चैनल, तो क्या लगता है कल अगर एग्जिट पोल कांग्रेस लेकर आती है 295 या 270, तो उसका मुंह में कहीं ना कहीं तमाचा है? अच्छा, ये कौन लोग हैं जो लोग जहां 7 सीट होता वहां 11 सीट का काउंटिंग कर देते हैं, जहां 7 सीट होता वहां 11 का कर देते हैं, जहां 28 होता वहां काउंटिंग 33 का कर देते हैं। आप पिछला इलेक्शन देख लीजिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश का या तो 100% या तो 80 से 90% सीट जीत गया था। क्या आज वो स्थिति है? अगर उनको, तब फिर ये हो सकता है कि ये लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी इलेक्शन लड़ करके सीट लेकर के आ जाएंगे भाजपा इस वाले। वक्त हम लोग बंगाल में है और बंगाल के हाल जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में है 42। तो क्या लगता है गठबंधन सरकार कितना ला रही है 42 में? देखिए, अब तक जो रिपोर्ट हम लोगों के पास है बंगाल का, जो इंडिया जोट में यानी कांग्रेस और लेफ्ट ने जो इलेक्शन लड़ा है, लोगों का ऐसा समर्थन मिला है जिसकी उम्मीद शायद लीडर भी नहीं कर रहे थे, वाम और जोट के। जिस तरह के लोगों ने घर से निकल करके ये समझा कि ये वोट सेंट्रल का है, देश को, संविधान को बचाने का वोट है, और कौन वो लोग हैं जो इंडिया जोट में नाम के लिए गए थे मगर पीछे से भाजपा के लिए जोट से निकल करके काम कर रहे थे। लोगों ने ये समझा कि नरेंद्र मोदी जैसे फासिस्ट सरकार को, जो सिर्फ और सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए चला रही है, उनके खिलाफ कौन खड़ा है, तो वो कांग्रेस और वाम यहाँ खड़ा था। उनके साथ लोगों का बड़ा समर्थन है और कई सारी सीट यहाँ जीतने वाले हैं। वो 300 सीट थे जब पुलवामा के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, मगर ये आज तक देश को नहीं बता पाया कि 300 किलो RDX कहाँ से आया था। 42 हमारे भारत के लाल, माँ के लाल जो शहीद हो गए, उनका हिसाब आज तक नहीं दे पाए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दे पाए। उसके बावजूद भी इस बार 2024 में महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, नफरत का माहौल चरम सीमा पर,
उसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा श्री राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर का, और लोगों से जानकर, लोगों के मुद्दे को जानकर जो मैनिफेस्टो लिया, उस मैनिफेस्टो पर ही इलेक्शन लड़ा गया और हम कामयाब होने वाले हैं। इस साल कलकत्ता उत्तर में किसकी जीत हुई? देखिए, कोलकाता उत्तर में जो बात है, वहां से रिपोर्ट हमको मिलता है जहां उस वार्ड में कांग्रेस और वाम के बहुत कम वर्कर्स थे, बहुत कम लोग थे काम करने वाले। चूंकि टीएमसी का ये जुल्म का सरकार चल रहा है, डर जाते हैं, डराया जाता है, केस दिया जाता है। उसके बावजूद मैंने कहा ना पहली बार कि ये इलेक्शन कोई नेता नहीं लड़ रहा, ये इलेक्शन देश का जनता लड़ रहा है। और उत्तर कोलकाता के कई सारे वार्ड में लोगों ने 1 तारीख को निकल करके इंडिया जो